तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने वैसे हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अच्छा, आप जैसे शहीर ने पूछा है कि हमने रिफ्रेश डॉक्यूमेंट को यूज किया था, और रिफ्रेश को मैंने यूज करने की जो रीजन बताई थी ना, वो ये थी कि जब भी हम टेक्स्ट नोटपैड पे लिखते हैं ना, तो वो बैकएंड पे तो लिख लेता है, लेकिन वो हमें दिखाता नहीं है। दिखाता इन अ सेंस कि मुझे उसको GUI पे देखने के लिए, मुझे अपनी जो जो मेरा यूजर इंटरफेस है ना, उसको रिफ्रेश करना हमेशा, जब भी अगर मैंने एक करेक्टर लिखा है, कुछ भी लिखा है, मुझे उसको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब वो रिफ्रेश कैसे करता है काम। वो रिफ्रेश इस तरीके से काम करता है। वो रिफ्रेश इस तरीके से काम करता है कि वो क्या करता है कि जब भी हम कोई करेक्टर लिखते हैं, जैसे ये हैंडल कीज का हमारा फंक्शन था ना, हैंडल कीज के अंदर हमने अपनी कीज इवेंट डिटेक्ट किए हुए थे। ठीक है। अच्छा, और ये हम हमेशा इस इफ के नीचे कॉल कर रहे हैं, और वो इसलिए कॉल कर रहे हैं कि जब भी कोई की प्रेस हो और उस की के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस करनी है वो हो जाए, उसके बाद आके पूरे डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर दो। और रिफ्रेश कैसे करता है, मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट, जो हमने ये गुई का एक ऑब्जेक्ट बनाया था टेक्स्ट पैड का, ठीक है, उसके अंदर हम डिलीट कॉल करते हैं, यानी कि स्टार्ट से एंड तक पिछला जितना लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दे। ठीक है, उसको वो डिलीट कर दे। और अच्छा, और ये जो इसमें ये स्टार्ट पास होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। वो स्टार्ट और एंड आपका पूरा डॉक्यूमेंट का स्टार्ट, डॉक्यूमेंट का एंड भी हो सकता है, लाइन का स्टार्ट, लाइन का एंड भी हो सकता है। ठीक है। तो और इसमें ये जो 1.0 भेजा था, इसका मतलब ये था कि 1 का मतलब आपकी रो, और 0 का मतलब कॉलम। ठीक है। और आपने क्या किया, बारी बारी ये डिलीट कर देता है, ये आपका बिल्कुल फ्लश कर देता है डॉक्यूमेंट, जो भी पुराना लिखा हुआ होता है उसको डिलीट कर देता है। ये एक लूप लगता है कि जो इस वक्त आपकी डॉक्यूमेंट की रोज के अंदर जो पड़ा, क्योंकि इसमें आपका एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है ना। एक्चुअल जो आप लिखते हैं ना, वो बैकएंड पे यहाँ जाके स्टोर होता है। हमने देखा था ये कल की क्लास। और और क्या करता है फिर, वो इसके ऊपर ट्रेवर्स करता है। ठीक है, ट्रेवर्स करता है, आइटरेट करता है, और रो बाय रो उठाता जाता है। उस रो को करता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, रो डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। और वो इंसर्ट करता है इस जगह जाके, यानी कि डॉक्यूमेंट टीके डॉट एंड का मतलब है जहां पे एंड हुआ था पिछली दफा। ठीक है, यानी जहां कर्सर खड़ा हुआ था। कर्सर जब पूरा डॉक्यूमेंट फ्लश हो जाएगा तो कर्सर कहाँ खड़ा होगा, बिल्कुल ऑन द टॉप, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा। ठीक है। और यहाँ जाके वो क्या करेगा, पहली रो को उठाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। दो टू स्ट्रिंग का फंक्शन मैंने आपको दिखाया था, जो कि एक लिंक लिस्ट की रो को उठाता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको प्रिंट करेगा, उसके साथ ही बैक स्लैश एन प्रिंट करेगा। बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। तो ये लाइन बाय लाइन आपकी सारी रोज दोबारा प्रिंट हो जाएगी। और करने के बाद आपने अपने कर्सर को लेके जाना है ना। अब जब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लूं, जब आप लिखते हैं, जब आप कुछ भी लिखते हैं, माय नेम इज, आप जब कुछ भी लिखते हैं तो कर्सर आपका जहां आखिरी दफा आपने लिखा होता है वहां खड़ा होता है। ठीक है। तो कुछ भी लिखने के बाद आपका कर्सर आगे मूव कर जाता है। ये चीज मेक श्योर होती है इससे कि आप न्यू पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। और न्यू पोजीशन कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कि जहां पे भी मेरा कर्सर खड़ा हुआ है उससे एक आगे चला जाए, और वो न्यू पोजीशन जाके वहां पे लिखवा दे। ठीक है। सो ये तीन स्टेप्स हैं। सो थ्री स्टेप्स। नंबर वन, रिमूव प्रीवियस डेटा। ठीक है। उसके बाद क्या है, आइट्रेट ओवर द रोज एंड डिस्प्ले ऑल रोज, और एंड पे मूव कर सर। ये तीन स्टेप्स है जस्ट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम जहां हमने कल छोड़ा था, बेसिकली कहाँ छोड़ा था, कि हमने अपना ऐड का फंक्शन देख रहे थे, ऐड कैरेक्टर हम कर रहे थे, और उसमें हमारा एक आ रहा था एरर।
अच्छा, उसमें एरर क्या आ रहा था वो भी हम देखते हैं और उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये देखें। अच्छा, अब लेट्स से मैंने लिखा ए, आ, तो वो यहाँ आता है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको डीबगिंग पॉइंट को हटा देते हैं। ए लिख देता है और वो कॉलम को आगे ले जाता है। एस लिखते हैं, डी लिखते हैं। अच्छा देखें, कॉलम 3 पे वो आ गया ना। अब अगर मैं राइट एरो प्रेस करती हूँ ना तो कॉलम इंक्रीज करता जा रहा है। सबसे पहले तो मैंने इस चेक को रोकना है। देखो ये इंक्रीज करे ना, इसको कॉलम 5 नहीं होना चाहिए था। मैं अगर मैं यहाँ पे ओएस के भी खोल लूँ साथ, ओएस के, देखो ये मैं अ, अगर मैं यहाँ क्लिक करके इसको मैं ये करती हूँ तो ये यूं आता है। ये 0 पे आता है, ये 1 2 3, और ये इसके बाद 4 हो जाता है। ये 4 इसको नहीं होना चाहिए। तो जहां पे हम राइट एरो, सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। ये हमारा एक चेक मिसिंग है। ठीक है, एक चेक कौन सा मिसिंग है कि जब भी हम राइट एरो, ये है ना मेरा मूव राइट एरो, ये है ना। देखो इसमें चेक क्या लगाया हुआ था हमने। हमने इसमें चेक लगाया हुआ था कि मेरा जो कॉलम कर्सर है, कॉलम कर्सर शुड बी लेस देन मैक्स कॉलम। एक तो ये ठीक है, ये तो बिगर चेक है ना। ये बिगर चेक है कि ये इससे आगे नहीं जा सकता। एक और चेक मुझे लगाना चाहिए कि जितनी इस टाइम पे मेरी रो का साइज है वो उससे आगे भी नहीं जाना चाहिए, है ना। अग्री करते हैं सब इस बात से, यस मैम। मैम है इसका ना। मतलब कि हमारा रो का साइज उससे आगे नहीं जाना चाहिए। यार अ, मतलब एक देखना, बॉक्स है, बॉक्स की लिमिट है, आप उससे ज्यादा उसको एंटर करोगे तो वो ओके ओके। मैक्सिमम जो आपने लिमिट सेट की है उसको तो हिट करे, उसके बाद रुक जाए। सही है हाँ, सही है। एक तो मैक्सिमम वाला चेक है ना। एक दो चेक्स हैं, एक है मैक्सिमम लिमिट वाला चेक विच इज 5। एक है मेरे जितना साइज है। जैसे अगर मैं आपको नोटपैड दिखाऊं तो देखो, अगर मैं राइट एरो यहाँ पे प्रेस करूं तो ये मेरा जहां मैंने लिखा हुआ है उससे आगे नहीं जाता मेरा एरो। मेरी मेरी देखो, ये इधर 12 पे ही खड़ा रहता है। बेशक आगे जगह भी है, उसको आगे नहीं जाना चाहिए। तो दो चेक्स हैं। एक है मैक्सिमम कॉलम का चेक जो बिल्कुल ठीक हमने लगाया हुआ है, लेकिन इसमें एक चेक मिसिंग है। एक ये भी होना चाहिए और एंड के साथ एक और चेक होना चाहिए। एंड विच इज व्हाट, के जो भी मेरा सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर है दैट शुड बी लेस देन जो भी करंट रो मेरी है उसका साइज। ठीक है, और करंट रो मेरे पास कैसे आती है। करंट रो अगर मैंने गेट करनी हो तो हमें, आपको याद है हमने एक गेट करंट रो का फंक्शन बनाया था, ये गेट करंट रो है ना। सो हम इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे हम गेट करंट रो, और डॉट साइज करेंगे तो साइज आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई है। गेट करंट रो, इसके साथ हम सेल्फ लिखेंगे। हाँ सेल्फ लिखेंगे। मैं अच्छा भूल जाती मैम हूँ। ये रिपीट कर देंगी? ये देखिए, मैं डॉक्यूमेंट के ना कॉलम्स लेट से 10 कर देती हूँ। ठीक है, इसको दोबारा चलाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट के कर्सर को मूव करने के ना दो चेक्स हैं। एक चेक ये है कि जितना मैंने जितना मैंने, एक चेक ये है कि ये यहां तक लिखे, है ना, 10 तक लिखे, है ना। अच्छा, एक चेक ये है कि, ओके लेट मी, मैम एक तो चेक हो गया ना, जो मैक्सिमम कॉलम्स और मैक्सिमम रोज की लिमिट को हिट किया। हाँ एक एक तो वो चेक चेक किया हो है। देखो अब मेरी लिस्ट में सिर्फ एक वर्ड है, एक लेटर है ना। अब मैं अगर राइट एरो प्रेस करूंगी ना, ये प्रेस करूंगी तो, यहाँ रख के ये प्रेस करूंगी तो कॉलम इंक्रीज करता है। अच्छा, अभी मैंने क्योंकि चेक लगा दिया है तो वो नहीं इंक्रीज कर रहा। लेट मी रिमूव इट एंड शो इट अगेन। इसको देखो, इसको रोकते हैं। तो जब भी मैंने चेक लगाया ना उसको मैंने रिमूव कर दिया। सिर्फ अगर मैंने मैक्सिमम कॉलम का चेक लगाया हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। आ गया, ये है, देखो। अब मैंने लिखा है ना ए, ठीक है, और मैंने प्रेस किया है राइट एरो, तो देखो कॉलम इंक्रीज कर गया। ये नहीं करना चाहिए था, ये रोकना है मैंने।
तो मैंने चेक ये लगाया है कि इस टाइम पे जो रो का साइज है ना, कॉलम उससे बड़ा भी नहीं हो, कॉलम कर्सर उससे ज्यादा एक्सीड भी नहीं कर सकता। आई समझ? जैगम आई समझ? यस मैम, आगे समझ। ठीक है। सो ये चेक उसका है। ठीक है। सो ये चेक है। अच्छा, अब ये रुक गया, अब ये रुक गया। अच्छा, अब हमारे पास मैम अब आउटपुट रन करके दिखाएंगे आप? किसको? जो भी आपने कंडीशन लगाई है इसके बाद आउटपुट रन करके दिखाएंगे? मैं दिखाती हूँ। ये देखो। सो वन, और मैं अब अगर राइट एरो प्रेस करूं तो ये नहीं जाएगा। नहीं सर, मैं ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी, जब कुछ और लिखूंगी तो कॉलम आगे जा रहा है, यहां से आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। और जीरो से पीछे नहीं जाएगा, और आगे जाएगा, और सिक्स से आगे नहीं जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट है इसकी कि ये इस मैक्सिमम लिमिट से आगे नहीं जाएगा। तो ये दोनों चेक्स मैंने कर लिए। ठीक है मैम, समझ आ गए। ठीक लेकिन है। मैम अगर हम स्पेस बार देंगे तो फिर तो उस तरह आगे चला जाएगा ना? स्पेस देंगे तो जाएगा, ऑफ कोर्स ही। हाँ वो ठीक है, और जिस तरह आप सही वो गूगल डॉक्स वगैरह काम करते हैं। गूगल डॉक्स में से काम करो। एंड ये VS कोड के पीछे भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर ही चल रहा होता है। ये टेक्स्ट एडिटर, ये देखें कर्सर, ये आप ऊपर लेके जाते हैं, जाता है। ठीक है, आप एंटर करते हैं, करता है। यहाँ पे आपको ये लाइन नंबर और कॉलम नंबर भी दिखाता है। सो ठीक ये है। भी एक टेक्स्ट एडिटर, ये हर जगह यही वाला टेक्स्ट एडिटर यूज हो रहा था जो अभी हम बना रहे हैं। एंड एक्चुअली यू कैन राइट इन योर CV कि मैंने टेक्स्ट एडिटर बनाया था। इंशाल्लाह जब आप इसको बना लेंगे ना, तो आप लिख सकते हैं, अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट एडिटर बनाया था। जब मैंने DS से पढ़ा था, मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज करते हुए टेक्स्ट एडिटर बनाया। सो ये आप अपने गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको गिटहब पे इसको अपलोड करना आता है तो। अच्छा, सो हमने क्या किया, लेफ्ट राइट को हमने इसको कर लिया। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ऐड में ना एक प्रॉब्लम है हमारी। अभी तक जो ऐड होता है ना, इंसर्ट एट, जो इंसर्ट एट है हमारा, कहाँ गया? ये इंसर्ट एट है हमारा। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट एट, अगर मैं आपको ना अच्छा, अब हमने ना जरा टेस्टिंग करनी है अपने ऐड की करनी है हमने टेस्टिंग। सो हमने ना ऐड फ्रंट पे करके देखना है, लास्ट पे करके देखना है, इन बिटवीन करके देखना है कि कोई एरर तो नहीं आता। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, हेड पे तो इंसर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने टेल पे इंसर्ट किया, टेल पे भी इंसर्ट हो गया। इन बिटवीन अगर मैं वन इंसर्ट करती हूँ, तो ये देखो इसने नहीं किया इंसर्ट। सो इन बिटवीन अभी ये नहीं कर रहा इंसर्ट। ठीक है। अच्छा, इन बिटवीन इंसर्ट नहीं कर रहा, ये देखो एरर दिया उसने मुझे। ये मुझे कैसे पता चला है? ये देखो नीचे उसने मुझे एरर दिया, और उसने मुझे कहा है कि इस फंक्शन में जब मैं यहाँ पे ये इंसर्ट है टेल, जब मैं इन बिटवीन कहीं पे इंसर्ट करने के लिए जा रही हूँ ना, तो एरर दे रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको अब ट्रैक कैसे करते हैं? इसको ट्रैक कैसे करते हैं, इधर लगाते हैं डीबग पॉइंट, इसको चलाते हैं दोबारा, इसको चलाते हैं दोबारा। और तो ये एरर्स ना, आपको मैं जितने मर्जी एक्सप्लेन कर लूं, जब तक आपके अपने एरर नहीं आएंगे और आप खुद रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये मैं आपको 1000 दफा बता लूं, आप हमेशा भूल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने ना इसको कोशिश करनी है खुद करने की। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा ना, तो ये यहाँ आएगा ही नहीं। फर्स्ट टाइम ये चलेगा तो इंसर्ट एट हेड कॉल होगा, क्योंकि साइज 0 है अभी। जब मैं इसको वन लिखूंगी तो ये चल जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको टू लिखूंगी तो ये यहाँ पे आएगा, और टू के केस में भी ये चल जाएगा। टू के केस में कैसे चल जाएगा देखें। जब मैंने यहाँ पे कॉलम की वैल्यू वन थी, यहाँ पे आया कॉलम की वैल्यू वन, और मैंने उसको कहा कि नोड लेके आओ, तो वो नन नोड लेके आया। नन नोड लेके आया। अच्छा, अब आपको पता है कि जो हमने गेट नोड लिखा था, वो क्या करता था, जो इसको इंडेक्स पास करता था, वो वो वाली नोड लेके आता था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने जो जो मैंने अपनी समझ के लिहाज से, मैंने और मिस सारा ने, हमने अपने सोच के लिहाज से जो ये कोड लिखा है ना, उसमें हमने ये कन्वेंशन ली थी कि जब भी इंसर्ट करना है, मुझे उससे पिछली नोड चाहिए। ठीक है, मुझे उससे पिछली नोट चाहिए। अब आप अगर, जैसे आपको मैं बताऊं ना कि हर
बंदा अपनी तरीके से लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आपके जहन में कोई और तरीका है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने मेरी सोची गई इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। ठीक है। अ, और मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई इससे अलग करना चाहे, बट उसको ये सारे केसेस फिर हैंडल करने पड़ेंगे, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी जो सोची गई लॉजिक है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे था कि एक पिछली नोट चाहिए मुझे। तो मैंने ये अभी मुझे जो दे रहा है ना, अच्छा उसके लिए मैंने क्या किया है, मुझे क्योंकि पिछली नोट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं हमेशा एक चेक लगाऊंगी कि जब भी ऐड करेक्टर कॉल होता है, तो कॉलम कर्सर की बजाय मैं यहाँ पे -1 भेज दूँ, कॉलम कर्सर की बजाय कॉलम कर्सर -1 भेज दूँ, कि जब भी आई पे इंसर्ट होने जाए, तो जहाँ पे जो इंडेक्स आए ना, वो एक -1 होके आ जाए, ताकि मुझे पिछली नोड मिल सके। ठीक है। अच्छा, ताकि मुझे पिछली नोड मिल सके, और यहाँ पे फिर मैं क्या करूं कि आई नोड का जो जो भी मेरा, अब ये जो भी मेरे पास नोड आएगा, इसका मुझे नेक्स्ट चेक करना है। अगर नेक्स्ट नन है, तो इसका मतलब है कि इंसर्टेड टेल है, अदरवाइज ये तमाम केसेस के लिए चलेगा। ठीक है। अब इसको एक दफा चलाते हैं और इसको चेक करते हैं। अच्छा, 1 2, अच्छा 2 के लिए वो यहाँ पे इंसर्ट आया, अब यहाँ पे आया होगा 0। सो नोड जो है वो ये वाली नोड आएगी, और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद F10 करेंगे, F10 करके ये टेल पे इंसर्ट कर देगा, और यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही हमारा चलता है। F5 दबाते हैं, F5 करके वो तमाम मतलब पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। अब मुझे अगर लेट से मैं यहाँ आके ए को इंसर्ट करती हूँ, ए को इंसर्ट करती हूँ, तो ये दोबारा से इसके फंक्शन में आएगा, और यहाँ पे आके ये अब मेरे पास कौन सी नोड आएगी। अच्छा, अगर मैं इसको खोलूं, तो कॉलम में वैल्यू है 1, यहाँ पे आई है 0। ठीक है। और ये वाली नोड उठा के लाएगा, कौन सी नोड उठा के लाएगा, ये 1 वाली नोड उठा के लाएगा, पिछली नोड उठा के, तो जहां मैंने इंसर्ट करना है उससे पिछली नोड उठा के लाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो चेक करेगा, उसका अगर नेक्स्ट नन है, तो ये टेल का केस है। नेक्स्ट नन नहीं है, इस पर 2 पड़ा हुआ है, तो ये टेल के अंदर नहीं जाएगा। ये अब कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला कोड हमारा एज इट इज जो हमने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। ये हमने प्लस किया, और ये हमारी इंसर्शन हो गई, और हमारा एरर नहीं है। इसको ना F5 कर देते हैं, F5 करते हैं, तो ये ए है, तो ए इंसर्ट हो गया। ठीक है। ये बात सबको समझ में आई है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई है। ये यस बात मैम। सबको समझ में आई है। समझ में आ गया ये ए कैसे इंसर्ट हुआ, पहले हमारा एरर आ रहा था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक दफा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, और टेस्टिंग हम इस तरीके से करते हैं कि ये ए मैंने एंटर किया। अच्छा, अब मैंने लेट से यहाँ पे मैं जी एंटर करती हूँ, जी एंटर करती हूँ, तो अच्छा अब देखें, एक चेक और मिसिंग है। देखें, मैंने कहा एंटर किया, मैंने हेड पे इंसर्ट किया है, और वो उससे एक पीछे इंसर्ट हो गया। जैसे मैंने हेड पे इंसर्ट किया है 3, और वो पीछे इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे ना एक और चेक आएगा। कौन सा चेक आएगा, यहाँ पे हम इफ में एक और लगाएंगे कि इंसर्ट एट हेड कब कॉल होगा। इंसर्ट एट हेड कॉल होगा या तो मेरी सेल्फ डॉट साइज 0 है तब। ठीक है। या सेल्फ डॉट हेड कब कॉल होगा, अगर अगर क्या हो, मेरे IDX इज डबल इक्वल्स टू -1। अगर मेरे इंडेक्स में -1 आया है, या मेरा साइज 0 है, तो इंसर्ट एट हेड कॉल होगा। सो लेट्स टेस्ट इट।
एक सेकेंड। अच्छा, आप इसको टेस्ट करें यहाँ पे। 1 2 A। और अगर मैं हेड पे जाके इंसर्ट करूं Z, तो ये हेड पे इंसर्ट करता है। इससे मैं यहाँ पे, अब अगर मैं 9 इंसर्ट करूं तो ये 9 इंसर्ट करता है। सो और ये अगर मैं टेल पे इंसर्ट करूं 0, तो टेल पे इंसर्ट करता है। तो मेरी एक रो के अंदर इंसर्शन के सारे केसेस हैंडल हो गए हैं। टेल पे इंसर्ट करना और टेल पे भी इंसर्ट हो रहा है, हेड पे इंसर्ट करना और 0 हेड पे भी इंसर्ट हो रहा है, और इन बिटवीन कहीं पे भी इंसर्ट करना हो तो ये इंसर्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि डिलीट कैसे। अच्छा, डिलीट के केस में जिस तरीके से हमने जो डिलीशन का कोड है ना यहाँ पे बैक एंड पे। अच्छा, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। गेट नोड, इंसर्ट एट टेल, इंसर्ट एट हेड, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, इंसर्ट, अब ये डिलीट हेड, डिलीट टेल और डिलीट एट आयत, ये हमने लिख लिया हुआ है। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है, हमने कहाँ पे कॉल करना है, वो हम देखते हैं। सो बैक स्पेस प्रेस करने पे मुझे जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करेक्टर कॉल किया था, यहाँ पे मैंने डिलीट करेक्टर कॉल किया, और डिलीट करेक्टर कॉल होने पे वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब हमने बेसिकली इसको कॉल भेजनी है। कैन यू हेल्प मी कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? कैन यू गेस? हाँ जी, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा? आप अगर जवाब नहीं देंगे ना तो फिर मैं नहीं आ गई, मैं फिर आपका टाइम ले लूंगी, और टाइम ले लूंगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगी और आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी अगर जवाब नहीं देंगे आप। हम्म। चलें, बताएं, जवाब दें। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? मिस, हम ये डिलीट वाला जो फंक्शन है ये रो पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कॉलम्स पे अभी चेक कर रहे हैं? नहीं, हम रोज पे कर रहे हैं। हम अभी तो एक रो के हम ऊपर सारी फंक्शनैलिटी करेंगे, फिर हम हम्म मल्टीपल रोज की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो करंट रो होगी हमारी हम उसको गेट करेंगे ना। उसके बाद उसके बाद हम चेक लगाएंगे जैसे हमने मैक्सिमम कॉलम्स पे लगाया था, तो इसी तरह हम इस पे भी लेकिन इस पे कॉलम कर्सर का चेक लगाएंगे कि अगर कॉलम कर्सर लेस देन 0 है तो वो तो फिर वो डिलीट एट आयत वाला कॉल होगा, और उस पे अ, उसमें से वो इंडेक्स को -1 करेगा, और जो हमने डिलीट करना होगा वो उससे प्रीवियस वाला। सॉरी, दोबारा बताइएगा। सॉरी, मैं ना वो कुछ सेट करने लगी थी। हाँ जी, दोबारा बताइएगा। अच्छा, आपने मुझे कहा है कि करंट रो हम गेट करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम इफ का चेक लगा के जैसे हमने ऊपर मैक्सिमम कॉलम्स का चेक यूज किया, तो यहाँ हम कॉलम कर्सर का चेक यूज कर सकते हैं, जिससे हम जिसे हम ये देख सकते हैं ना कि हमारा कर्सर अभी किस रो पे है और हमने उसको तो कौन सा। सबसे पहले तो मैंने ये देखना है, अगर डिलीट करने के लिए देखो केसेस क्या हैं। अगर हम देखें तो, अगर हम देखें कि एक केस क्या हो सकता है कि क्या मेरा कर्सर जो है वो डिलीट तभी कॉल कॉल होगा ना, जब मेरे कर्सर 0 से आगे खड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे डिलीट नहीं कॉल होना चाहिए। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, और मैं यहाँ पे अगर हम खड़े हैं ना, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में है, कॉलम की वैल्यू 0 है, तो डिलीट नहीं कॉल होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला चेक तो मैं ये लगाऊंगी, सबसे पहला चेक यहाँ पे ये आएगा कि कॉलम कर्सर सेल्फ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। हाँ, कि इफ सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर ग्रेटर देन 0। 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो मुझे कुछ काम करना है।
ठीक है। अच्छा, क्या काम करना है? अच्छा, अब मुझे डिलीट कॉल करना है। अब डिलीट कैसे कॉल करना है वो हमें आता है कॉल करना। अच्छा, उससे पहले मुजम्मिल ने हमें बिल्कुल ठीक बताया है कि हम सबसे पहले रो को गेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, रो कैसे गेट करते हैं? रो हमें गेट करनी आती है, हमने क्योंकि फंक्शन बनाया हुआ है सेल्फ डॉट गेट करंट रो, तो हम ये सेल्फ डॉट गेट करंट रो कॉल करेंगे। ठीक हो गया, हमने कॉल कर दिया। अब इस रो का जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट कॉल किया था, उसी तरह हमें इस रो का यहाँ पे उस रो का रो डॉट डिलीट एट ith कॉल करेंगे। और डिलीट एट ith कॉल करने के लिए हम सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर। अच्छा, अब यहाँ पे भी अब हमने देखना है कॉलम कर्सर भेजेंगे या कॉलम कर्सर -1 भेजेंगे। अभी हम कॉलम कर्सर भेजते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या -1 भेजना है या यही भेजने की जरूरत है, हमें जरूरत है भी या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये भेज देंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर -=1 करते हैं। तो क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं तो एक माइनस भी कर देंगे साथ। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इधर जाके हमने ये देखना है कि जब ये यहाँ कॉल यहाँ ये आएगा, ये इसमें आएगा बेसिकली। और जब अब नाउ वी हैव टू चेक के हमने जब डिलीट लिखा है, डिलीट हमने लिख तो लिया है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अब मुझे क्या कोई केसेस मिसिंग तो नहीं है फॉर टेक्स्ट एडिटर, कि टेक्स्ट एडिटर के कोई चेक्स मिसिंग तो नहीं है। बस अब हमें वो चीज आके वो इसके अंदर अब चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, हमने ना लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है। एंड अब मैं अब इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि ये डिलीट कैसे कॉल होता है, हमने इसे बहुत टाइम लगाया था लैब के अंदर ना, हमने डिलीट का कोड मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक फंक्शन कॉल करती है, अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। तो तारीख गवाह है कि कभी भी पहली दफा कोड नहीं चलता, हमेशा एरर आता है। तो पता नहीं एरर ही आएगा। 1 2 3 और ABC, लेट्स से मैम मैंने ये हमारा लिखा दूसरी दफा भी नहीं चलता। है। फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाता है, मतलब पहली दफा नहीं चलता, दूसरी दफा नहीं चलता, फिर प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर चल जाता। ठीक है। अच्छा, ABC यहां तक आ गया। अच्छा, अब क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या चेक करें, डिलीट एट टेल देखते हैं, डिलीट एट टेल चलता है और C को डिलीट करते हैं। अगर मैं C को डिलीट करूं तो बैक स्पेस प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बैक स्पेस प्रेस करने से कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? और एरर भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो कॉलम कर्सर ग्रेटर देन 0 है, इसको क्या मैंने इसको कॉल किया हुआ है ना, मिस इसको आई मैंने। थिंक -1 करने की जरूरत है हमें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वो इक्वल तो होता नहीं है, वो लेस देन ही मूव करता है ना। हाँ हाँ, वो आप सही कह रही हो, वो भी देखते हैं, वो भी बाकियों को भी दिखा लेना उसकी रीजन के ये हम -1 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम डालते हैं। लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि डिलीट चला क्यों नहीं है, इसको यहाँ आना चाहिए था। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करती हूँ, अच्छा वो यहाँ आ ही नहीं रहा, वो यहाँ आ ही नहीं रहा। एलिफ की डबल इक्वल्स टू बैक स्पेस, क्या वो यहाँ आ रहा है? लेट्स चेक। यहाँ रुको, दोबारा चलाते हैं। अच्छा, ये है 1 2 3 ABC, ये ऐड हुआ। और अब लेट्स से बैक स्पेस है, ये बैक स्पेस क्यों नहीं प्रेस हो रहा? मैंने ओह, ये एस, इसका जो एस है ना, ये कैपिटल एस होता है। ओह, तो आपने ना मैम ये इसका भी तो ध्यान रखना। आपने खुद सिलेक्ट करना है ना कि क्या चीज करनी है। मतलब मतलब बैक स्पेस का अगर हम स्मॉल भी लिखेंगे तब नहीं करेगा काम। नहीं, ये कीवर्ड्स हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये लेफ्ट राइट बैक स्पेस, ये ना इस ये जो गुई की क्लास है ना, उसने अपने कुछ की इवेंट्स रखे हुए हैं, तो आपने ना, अच्छा मैं अगर आप, अच्छा इसको सर्च कैसे करते हैं, अगर आप जाए ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लाइक बहुत। आपके जो कीबोर्ड के ऊपर कीज है ना, उसे हर की
की को एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है अपनी क्लास के अंदर। लाइक अगर कि यूजर बैक स्पेस प्रेस करता है तो उस की को उसने आइडेंटिफाई करने के लिए वो कीवर्ड रखा हुआ है बैक स्पेस। और ठीक है उसके मैम। जो स्पेलिंग्स है ना वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन अ सेंस कि अगर कैपिटल में है तो वो कैपिटल में ही लिखना है आपने, देन वो स्ट्रिंग मैच करेगा। ठीक है मैम। अच्छा, इसको इसको सर्च इस तरह से करते हैं कि रिजर्व रिजर्व कीज इन पीके इंटर लाइब्रेरी पाइथन। ठीक है, वो आपको बताएगा कि उसने कौन कौन सी कीज को रिजर्व किया है। ये देख रहे हो? अगर आप अच्छा यहाँ पे लिखें रिजर्व कीज नेम फॉर एरो कीज लिखते हैं। रिजर्व एरो कीज नेम इन टीके इंटर लाइब्रेरी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, उसने मुझे दिया है। उसने क्या है, एरो कीज के लिए लेफ्ट का यूज होता है और ये आप छोटा एल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। आपको राइट है तो राइट, ये रिजर्व कीज है फॉर लेफ्ट। इस तरह ना आपके कीबोर्ड की हर की के लिए ना एक करेक्टर रिजर्व होता है। तो मैंने जो आपको रात में डिस्कॉर्ड में पोस्ट किया था ना कि आपने ये पढ़ के आना है, ये पढ़ के आना है, ये क्या करता है। तो अगर आप ये पढ़ा होता ना तो आपको समझ में आ जाता कि इस तो कि ये ए बी सी डी कैसे ले रहा है। अभी आपको ये कंफ्यूजन होगी, ये ए प्रेस करते हैं, ए कैसे गेट कर लेता है। सो अब आपने इस क्लास के बाद, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने इस क्लास के बाद जाना है। इसी तरह से गूगल के ऊपर सर्च करना है या आपने ये तो जीपीटी पे इस सर्च करना है। प्रिंटेबल है ना, ये तो आपके वो लाइक जो देखता है कौन से कैरेक्टर्स आपके प्रिंट हो रहे हैं स्क्रीन के अंदर, कौन सा वो एंटर कर रहा है। अब जैसे अगर मैं बैक स्लैश एन दूंगा तो उसको प्रिंट नहीं करेगा। ये तो इसके लिए होता है ना ये वाला फंक्शन। हाँ, तो लेकिन एक ए बी सी डी कैसे प्रिंट हो रहा है। मैम अब जैसे ए उसने प्रिंट किया तो वो उसको देखेगा नहीं ये करेक्टर में है या नहीं है, प्रिंटेबल फंक्शन है या नहीं। अब जब मैं कोई और स्लैश या एन प्रेस करूँ तो वो देख लेगा, उसको सेंस करेगा कि ये नहीं है प्रिंटेबल। ये तो लाइन चेंज करने के लिए आ रहा है या टैब के लिए आ रहा है। और हाँ, और दूसरा इसी जो तरह वो लेट करेक्टर वो डिजिट्स भी प्रिंट कर देता है। डिजिट्स यस। भी प्रिंट कर देता है। बैक स्पेस और ये जो स्पेशल की करेक्टर्स होते हैं, इसी तरह अगर आपने ये चीज कंट्रोल सी इनेबल करनी है, जैसे कॉपी, जैसे आपका पार्ट है एक बोनस का, कि कंट्रोल सी करें, सिलेक्ट करें, ये पार्ट सिलेक्ट, एक पार्ट सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें तो कॉपी हो जाए, कंट्रोल वी करें तो पेस्ट हो जाए। तो ये वाली फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करेंगे, ये आपको जाके पूछना है गूगल से कि मैंने कंट्रोल सी इनेबल करना है यूजिंग पीके इंटर लाइब्रेरी। मेरा बैकएंड सारा अपना है, मुझे यूज सिर्फ लाइब कौन यूजिंग सी इनेबल लाइब्रेरी? करना है। टीके इंटर जो हम यूज कर अच्छा रहे ठीक हैं, है, तो पहले यूज टीके किया। इंटर हम यूज करें ना, उसको पूछे टी आपने पूछना, ये नहीं कहना कि मुझे बना के दे। जीपीटी से भी पूछना है तो उसे ये नहीं कहना कि मुझे ये बना दो। उसे कहना है मुझे गाइड करो कि मैंने कंट्रोल सी इनेबल करना है। मैं कैसे करूं, मैंने ये काम कर लिया हुआ है, मेरा ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। अब मुझे बताओ, मैंने कंट्रोल सी इनेबल करना है, मुझे कहाँ कहाँ चेंजेस करने चाहिए, और समझ के देन गो फॉर एडिट। ओके मैम। अगर आप कॉपी एक फर्स्ट ड्राफ्ट आपको बना के देने की रीजन ये थी कि अब इसके अंदर आपने चीजें डालनी है, और उसमें आपको चैट जीपीटी आपके सारे कोड का धज्जियां उड़ा देता है जो आपने खुद लिखा होता है, क्योंकि वो फर्स्ट चीज बहुत अच्छी बनाता है, उसके बाद वो कचरा बनाता है, वो बिल्कुल सही नहीं बनाता। उसके बाद अगर आपको समझ है, आपकी लॉजिक क्लियर है, तो आप बना लेंगे। इसलिए हमने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया। ठीक है। अच्छा, हम किधर से हम डिलीट कर रहे थे हम डिलीट कर रहे थे और मैम हमने वैसे फिगर आउट। आपको ये कोड लिखते हुए कितना टाइम लगा? मुझे ये लिटरली मैंने मुझे रात मतलब रात में मैंने काम स्टार्ट किया क्योंकि दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता था। एक दिन रात में 3 घंटे लगे थे, और फर्स्ट पूरा एक गो में सब कुछ बन गया था। उसके बाद अगले 2 दिन मुझे लगे थे उसको उस तरह से मोल्ड करने में कि मैंने ये डिलीवर कैसे करना है, कि हमने ये डिलीवर कैसे करना है, क्योंकि हम सारी कैसे मतलब अनफोल्ड कैसे करें चीजें, कौन सी चीज बताएं। तो वो जो प्लॉट बनाना था ना लेक्चर का, कैसे पढ़ाना चाहिए हमें, उसमें हमें 2 दिन लगे थे, लेकिन ये बन 3 घंटे में गया था हमारा। लिटरली 3 घंटे में बन गया था। और मैंने मैं बताऊं आपको, ये पूरा जो रो की क्लास है ना, इंसर्ट डिलीट, ये खुद लिखा है, ये जीपीटी से नहीं लिया। हाँ, गुई की लाइब्रेरी क्योंकि मुझे नहीं आती थी, इसमें आई टेक हेल्प फ्रॉम जीपीटी। मैं उसमें बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, कीवर्ड्स मुझे याद नहीं है।
लेकिन मुझे वे पता है कि मुझे कैसे करना है इसको। ठीक है। सो और हम्म। ये डॉक्यूमेंट की क्लास के अंदर भी कर्सर रखना है नहीं रखना, यहाँ रो रखनी है, लिस्ट रखनी है, ये भी सारा आर्किटेक्चर मैंने खुद बनाया, मैंने और सारा ने मिलकर। ये हम लोगों ने खुद बनाया। ये कोई जीपीटी नहीं लिया। हाँ, ये गुई की क्लास में हमने लिया है, मैं इस पे अग्री करती हूँ। ठीक है? लेकिन ये दोनों क्लास हमारी अपनी है। और इसमें मुझे 3 घंटे लगे थे। मतलब रात को अगर 10 बजे काम स्टार्ट किया है तो 1-2 बजे तक ये कंप्लीट बन चुका था, सब कुछ चल रहा था। फिर अगले 2 दिन हमने प्लॉट पे लगाए थे कि उसका प्लॉट बना लेंगे, जिसको डिलीवर कैसे करना है। और जब आप लाइव एक दफा बना लेते हैं, उसके बाद जब आप लाइव कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे एरर्स आते हैं जो कि आप देख रहे हैं कि आते हैं, एंड दैट इज फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। एरर्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ अ प्रोग्रामर एंड ऑल्सो इन योर डेली लाइफ। अच्छा, अब सुनहरी मोती हो गया तो आगे चले। सुनहरी मोती, डीएसए की क्लास के सुनहरी मोती वाली बातें। अच्छा, बैक स्पेस पे मैंने आपको बताया कि केस केस सेंसिटिव होता है अपने कैपिटल एस, इसीलिए वो इसमें नहीं जा रहा था। अब हम चलाएंगे ना तो देखना ये इस इफ में आएगा। फिर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, इसीलिए लगाया है जस्ट टू शो यू कि ये इसमें आएगा। इसको दोबारा चलाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 और ABC। ठीक है। अच्छा, अब इधर जाके हम, अच्छा सबसे पहले डिलीटेड टेल करते हैं, यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं, देखिए इसमें आ गया। इसमें वो आ गया। अब हम जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और F11 प्रेस करेंगे तो हम इस फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे अब ये ये कंडीशन ट्रू है, ये बिल्कुल आएगा इसके अंदर। वो रो को गेट करेगा। रो में कौन सी रो आएगी आप देख भी सकते हैं, रो में देखेंगे ना, देखेंगे ये वाली रो जिसका साइज 6 है। और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा इसका हेड 1 है। ये देखे, मैंने आपको जो बताया था एड्रेसेस होते हैं, ये देख रहे हैं, ये एड्रेस लिखा हुआ है। ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है, देखो बी है, 7 है, डी है। दिस इज अ हेक्साडेसिमल, बट हम वो छोटा लेते हैं, ये आई थिंक 32 बिट है, 32 बिट है। तो अब ये सारे एड्रेसेस होते हैं जो मेमोरी के, जो नोड का जो एड्रेस होता है। ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे तो अंदर करेक्टर भी पड़ा हुआ है, नेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, प्रीवियस भी पड़ा हुआ है। सो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आती है। अच्छा, अब रो हमें मिल गई है, वो वाली रो जिसका साइज 6 है, और हमें पता है हमने भी 6 लेटर्स लिखे हैं। अच्छा, अब वो जाता है डिलीट करने के लिए। मैम ये जब वो आपने कौन सा डिलीट, लिंक शेयर किया है चैट में? मैंने कौन सा लिंक शेयर किया? मैम सारा आ, ने। मैंने वो किया था टेक इंटर की, जो पाइथन के डॉक्यूमेंट फाइल है ना, वो लिंक शेयर किया था कि वो अगर किसी ने देखना हो तो वो वहां से उसका पूरा डॉक्यूमेंट जो है ओवरव्यू रीड कर सकते हैं आप। जी ठीक है। अच्छा, अब हम डिलीट, अच्छा अभी हम ब्रेक पॉइंट हटाते हैं और चेक करते हैं क्या चलता है या नहीं चलता। ठीक है, ब्रेक पॉइंट मैंने हटा दिए। जब हम ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं ना इसका, और प्ले का बटन प्रेस कर दें यानी कि कंटिन्यू, तो वो हमें चल जाता है। फिर वो फिर किसी भी, अगर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो वो नहीं रुकेगा। तो मैंने कंटिन्यू किया और एरर आ गया। और वो क्या कहता है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और जो अब मुझे एरर, अब एरर कैसे निकालना है, अगर एरर आ जाए, कंट्रोल प्रेस करते हैं इसको, अगर एरर आ जाए तो कैसे निकालना है। अब वो कहता है कि जब ये वाली जो लाइन है ना, उसमें एक रो ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट नोड। तो हम जाते हैं इस लाइन के ऊपर, ये है लाइन नंबर 87, ये है लाइन नंबर। तो वो कहता है कि हाँ देखा, अब वो अगेन वही एरर आ रहा है कि हमने क्या हमने बनाई थी, हमने अपना गेट नोड उसके अकॉर्डिंग लिखा था कि उसको जो इंडेक्स पास होता है ना, वो 1-1 कॉलम -1 पास होता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर इंसर्ट में भेजा था, तो यहाँ पे भी हमने उसको कॉलम -1 ही भेजना है। क्योंकि वो क्या करता है, वो वो जब नोड गेट करने के लिए आता है यहाँ पे, तो अगर मैंने 6 भेजा ना, अच्छा मैं इसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 6 भेजा ना, तो 6 यहाँ पे इस गेट नोड के फंक्शन के अंदर हम जाते हैं, गो टू, ये रुक गया या चल रहा है, क्या हो रहा है, बैक स्पेस, F5। अच्छा, इसके पास आया 6, सो ये है 6 कॉलम आया इसके पास।
और इंडेक्स -1 करके आया, ये कैसे आया है? कॉलम कर्सर 6 है, -1। अच्छा, अभी -1 नहीं हुआ, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए था, अभी हम उसके बगैर ही देख रहे हैं, -1 के बगैर ही देखे हैं। तो 6 मेरे पास आया है, ठीक है। अच्छा, आप जब नोड गेट करके लाएगा ना, तो मुझे ये बताएं, जो हमारा गेट नोड का फंक्शन है उसमें चलते हैं। गेट नोड के फंक्शन में चलते हैं। और गेट नोड कहाँ है? ये हमारा गेट नोड है। अच्छा, गेट नोड क्या करता है? गेट नोड को पास हुआ होगा 6, इसको पास हुआ होगा 6। अच्छा, 6 पास हुआ होगा, और उसने क्या किया होगा, यहाँ पे आके उस रो का हेड ले लिया होगा, और हेड से उसने स्टार्ट किया होगा, और उससे वो आगे मूव किया होगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि 6 पास हुआ है, तो ये चलेगा कहाँ तक? ये 5 तक चलेगा, है ना? यानी 6 दफा, जितनी दफा ये 6 पास हुआ है, तो ये 6 दफा चलेगा, और स्टार्टिंग का होगी हेड से, आगे से स्टार्ट होगा, क्योंकि हेड मैंने ऊपर ले लिया है। तो ये 6 दफा चलेगा, और ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ये सी ला देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे उससे एक पिछली चाहिए, यानी मुझे बी चाहिए, मुझे बी वाली नोट चाहिए। तो अगर आप यहाँ आके देखेंगे ना, और मैं F10 करूंगी, तो ये जो चाहिए, अभी इसने एरर दे दिया है। अच्छा, एक रो हैज नो एट्रीब्यूट, कह रहा गेट नोट का फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, वो कैपिटल एन है, कैपिटल एन, कैपिटल है। अच्छा, 1 2 3 A B C। अच्छा, यहाँ पे डिलीट कॉल किया, यहाँ पे आया, तो इसको, अच्छा, अब क्योंकि मैंने -1 भेज दिया हुआ है यहाँ से, तो ये यहाँ पे आएगा, और अब F10 प्रेस करेंगे, तो नोड में देखिए कौन सी नोड आई है? C आ गया, ठीक है। और हमें चाहिए भी यही था, कि हम जहां खड़े हैं, कॉल यहाँ था ना कर्सर, ये आगे खड़ा हुआ था C से, तो पिछली नोड चाहिए मुझे, ठीक है। सो C आ गया मेरे पास, C आ गया है। और आप बताएं कौन सा केस होगा? वो चेक करेगा, अगर आई नोड का नेक्स्ट नन है, तो डिलीट एट टेल वाला केस है, तो ये डिलीट एट टेल करेगा। ये देखिए F10, और ये डिलीट एट टेल हुआ, और ये रिटर्न हो गया, और उसने माइनस कर दिया। अब मैं अगर F5 प्रेस करके देखूं, तो ये C डिलीट हो गया। तो अब मुझे पता चल गया, मेरा जो डिलीटेड टेल वाला सीन है ना, वो सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करती जाऊं, तो ये देखिए सही डिलीट कर रहा है। मैं लिखूं, मैं डिलीट कर दूं, मैं लिखूं, मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। तो मेरा डिलीटेड टेल तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपने ना टेस्टिंग भी अपनी ऐसे ही करनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ABC, और डिलीटेड टेल मेरा सही चल रहा है। अब आपने चेक करना है, बारी बारी करके चेक करना है ना। डिलीटेड टेल लिखा था, अब मैंने चेक करना डिलीटेड हेड ठीक चलता है या नहीं चलता। अच्छा, हम जाएंगे हेड पे, हेड पे करेंगे, यहाँ डिलीट कॉल करें, तो इसको कुछ भी डिलीट नहीं करना चाहिए, है ना? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बैक स्पेस कॉल करूं, तो क्या होगा? अच्छा, वो डिलीट नहीं कर रहा। अब मुझे आप क्या बता सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर बैक स्पेस करूं, तो डिलीट क्यों नहीं चल रहा, मतलब, और एरर भी नहीं इसने कोई दिया? ये चीज किस केस में हैंडल हो रही है? जैसे अगर मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाऊं वापस से, और यहाँ खड़े होके मैं इसको इसको बैक स्पेस करूं, तो ये नहीं आ रहा, यहाँ तो आया ही नहीं है। ये चीज कहाँ हैंडल किया हमने? याद है, हमने ये एक चेक लगाया था, कि कॉलम कर्सर अगर 0 से बड़ा होगा, तो ही डिलीट कॉल होगा। तो ये यही हैंडल हो गया हमारा, है ना? इसका मतलब शुरू, ये स्टार्ट वाला डिलीट तो ठीक चल रहा है। अच्छा, अब मैंने 1 को डिलीट करना है, 1 डिलीट होता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करूं, बैक स्पेस, ये बैक स्पेस, तो डिलीटेड टेल, डिलीटेड हेड भी सही चल रहा है। 1 डिलीट हो गया, 1 डिलीट हो गया, 3 भी डिलीट हो गया, A भी डिलीट हो गया, D भी डिलीट हो गया, है ना? 1 2 3 4, तो मेरा डिलीटेड हेड और डिलीटेड टेल तो बिल्कुल सही चल रहा है। मिस एंड वाला से डिलीट कर। क्या डिलीट करूं? C, ये देखो, C डिलीट करते हैं, C भी डिलीट हो गया, एरर भी नहीं दिया उसने, है ना? सही है। अच्छा,
अब मुझे करना है इन बिटवीन वाला केस चेक। क्या इन बिटवीन वाला ठीक चल रहा है? अच्छा, अब 2 को डिलीट करते हैं। अब अगर मैं 2 डिलीट करूं तो मेरा 2 भी डिलीट हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है। तो इन बिटवीन भी सही चल रहा है। मैं कुछ भी लिखूं, कुछ भी डिलीट करूं, एंड से डिलीट करूं, स्टार्ट से डिलीट करूं, मेरी एक रो के अंदर इंसर्शन डिलीशन सारी चल रही है। वन मोर थिंग कि इसमें कोई सॉर्टेड अनसॉर्टेड वाला सीन होता है या आप सॉरी? रैंडम कोई भी इसमें सॉर्टेड या अनसॉर्टेड वाला कोई सीन होता है या आप जो भी रैंडम करेक्टर्स नहीं, ऐड इसमें करेंगे? सॉर्टेड नहीं है, इसमें सॉर्टेड नहीं। कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना हम तो। नहीं नहीं, डिलीट करते हो। डिलीट करते हुए हम नहीं ध्यान, सॉर्टेड कुछ भी नहीं ध्यान रखते। देखो टेक्स्ट एडिटर में जब हम लिखते हैं तो हम सॉर्टेड अनसॉर्टेड का तो ध्यान ही नहीं रख रहे होते। सो यू अग्री, जो लिस्ट की अपनी प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि मैं सॉर्टेड मेंटेन रखता हूं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी यही कहता है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन है ना टेक्स्ट एडिटर। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज करते हुए हमने टेक्स्ट एडिटर बनाया, उसमें सॉर्टिंग का कोई काम ही नहीं है। सो हम एक दफा इसको स्टॉप करके ना एक दफा दोबारा चला लेते हैं और जस्ट तसल्ली कर लेते हैं सही चल रहा है। सो कंट्रोल F5। अब मैंने कोई डीबग पॉइंट नहीं लगाया। सो 1 2 3 ABC, डिलीट 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 डिलीट, 1 2 3 4, कुछ भी लिखा, 1 को जाके डिलीट किया, 2 को किया, 3 को किया, ये सही चल रहा है। और इन बिटवीन भी किया तो ये सही चल रहा है। ठीक है, चलें जी। अब तो हमारा ये चल गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है। निम्रा, हमारे पास ना 30 मिनट्स हैं। हाँ, 30 मिनट्स में इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो 28 मिनट्स। जाएगा। ठीक है, 22। इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। हमने बैकस्पेस करना है और हमने एंटर करना है, 2 फंक्शंस करने हैं सब, और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ना मेरी बात गौर से सुननी है और मुझे ना मेरे साथ कोऑपरेट करना है इन अ सेंस के जो जो मैं आपको समझाऊंगी आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं। अच्छा, एंटर, मैंने एंटर करना है, एंटर करना है मुझको। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले मैं क्या लिख लूं? मैं यहाँ पे एंटर और बैकस्पेस। अच्छा, आपको नजर नजर आ रहा है क्या? ये मेरा नोटपैड नजर आ रहा है? यस मैम, नोटपैड। नोटपैड नजर आ रहा है। अच्छा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ये अब चल जाएगा। अच्छा, अब मुझे अब जरा एक बात बताएं। अगर मैंने ये लिखा है यहाँ पे, मैंने ये रेड पेन पकड़ती हूँ, ब्लू पेन पकड़ती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर मैंने ये लिखा है 1, इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 1, ठीक है, ये मेरी एक नोट थी, ठीक है। और 2, मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है, ये आपको समझ में आ गया ना? आप खुद कर लेंगे इम्प्लीमेंट, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3, ठीक है। अच्छा, और आगे पड़ा हुआ था बी बी पड़ा हुआ था, ठीक है। ये मेरी एक रो थी, अभी तक हम ये काम कर रहे थे। अच्छा, और लेट से मेरा कर्सर यहाँ खड़ा है, मेरा कर्सर यहाँ खड़ा है, मेरा कर्सर यहाँ खड़ा। व्हेन आई प्रेस एंटर, क्या होना चाहिए? व्हेन आई प्रेस एंटर तो क्या होना चाहिए? इसे एंटर से चाहिए, है दूसरी लाइन पे चला जाना चाहिए। दूसरी लाइन पे चला जाना चाहिए। सो मेरी नई तस्वीर क्या बन जाएगी? मेरी नई तस्वीर बन जाएगी कि ये 1, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट नन हो जाना चाहिए, और इसका प्रीवियस तो ये है। और जो नई एक सो मेरी जो पुरानी लिस्ट थी, वो लिस्ट उस रोज के अंदर एक ही रो थी, है ना? इसका साइज था 1। अब मेरी नई रो क्या बन जाएगी? नई रो बन जाएगी, एक तो ये हो जाना चाहिए, फिर इस ए को मुझे नई लाइन में ले जाना है। ए मुझे यहां लेके जाना है, बी मुझे यहां रखना है, और
ये मेरी नई लिस्ट है, इसका साइज क्या हो जाएगा? साइज इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात बताएं, अब मुझे बताएं, अगर यहाँ पे ये अगर इसका था हेड, है ना, और ये इसकी टेल थी, है ना, तो जो नई बनेगी, जो न्यू बनेगी, उसमें ये हेड तो हेड ही रहेगा। ठीक है। अब इसकी टेल अपडेट होनी है, तो इसकी टेल अपडेट होगी। टेल अपडेट होने के बाद क्या होगा? ये हो जाएगी टेल, पहली रो की टेल। और जो नई रो है ये टेल वही रहेगी, ये जो पहले बी, इसमें भी टेल था ना बी, लेकिन वो पहली रो का था। ये दूसरी दूसरी रो की ये टेल रहेगी, ये टेल हो गई। और अब ये नई रो का हेड कौन होगा? ये होगा नई रो का हेड। अग्री करते हैं इस बात से? हम एक ही प्रोग्राम में दो हमने यूज किए हैं लिस्ट, एक ऊपर वाली लिस्ट है, एक नीचे वाली लिस्ट है। हमने एक लिस्ट को दो में स्प्लिट किया। एक लिस्ट को दो में स्प्लिट किया दो में तो दोनों स्प्लिट का किया, अलग-अलग हेडर बन गया, दोनों का अलग-अलग टेल बन गया। टेल बन। अच्छा, कि अब मुझे आप फॉरगेट अबाउट कि पाइथन में कोड कैसे लिखेंगे, कैन यू गिव मी स्टेप्स? पहले नंबर पे ये करेंगे, दूसरे नंबर पे ये करेंगे, तीसरे नंबर पे ये करेंगे, चौथे नंबर पे। बताएं, इस तस्वीर को देखते हुए कैन यू गिव मी सम स्टेप्स? इसको देखें और मुझे स्टेप्स बताएं प्लीज। आप ऐसा मैं कॉपरेट करेंगे ना, हम इसको जल्दी खत्म कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने रो को डिवाइड किया टू पार्ट्स में। सबसे पहले तो आपने रो को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। अच्छा, सबसे पहले तो आपको करंट पोजीशन गेट करनी है ना, कि किधर स्प्लिट कॉल हुआ है। इधर कॉल हुआ है, इधर कॉल हुआ है, इधर कॉल हुआ है, इधर कॉल हुआ है। वो सबसे हम पहले लोकेशन गेट करनी है, ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब लोकेशन। इंडेक्स गेट करेंगे ना। वो हमें कौन बता देगा? यहाँ कौन खड़ा होगा? कर्सर। कर्सर खड़ा होगा। तो स्प्लिटिंग लोकेशन मिल गई। स्प्लिटिंग लोकेशन मिल गई। यस। अब क्या करें? मिस हम जो 3 है उसको टेल बना देंगे। लेकिन मैम जहाँ पे कर्सर होगा उसको पहले हमें हेड भी तो बनाना होगा। पहले हम कंडीशन वो लगाएंगे ना, जो कर्सर जहाँ पे उसकी पोजीशन होगी इज इक्वल टू हेड, और इसी तरह टेल को भी हमें उसमें रखना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले, अच्छा सबसे पहला स्टेप है लोकेशन ले लें। दूसरा स्टेप है हमने एक नई रो बनानी है ना। नई रो बनानी है, कॉपी नहीं करना। पहले मैंने लिखा था कोड, ये वाला ना, वो इनएफिशिएंट लिख लिया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो विदाउट एनी लूप हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? मुझे कोई कॉपी नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि अगर लेट से स्टेप टू में मुझे क्या करना है, स्टेप टू में मुझे एक न्यू रो चाहिए, क्योंकि ये न्यू रो बनेगी ना, न्यू रो, क्योंकि न्यू रो ऐड करनी है, क्योंकि साइज भी बढ़ाना है मुझे। एक नई रो एंटर करते हैं तो एक नई रो बन जाती है ना, हमें पता है। अच्छा, अच्छा न्यू रो बनानी है हमने, उस न्यू रो बना ली। अब क्या करें? अब हमने क्या करना है, स्टेप टेल थ्री में अकॉर्डिंग टू आवर कोड हमें ये नोड चाहिए, क्योंकि हम इंडेक्स पास करते हैं और नोड गेट करके लाते हैं, है ना। हमेरा कर्सर यहाँ खड़ा है, हमारी गेट नोड का फंक्शन हमें ये दे देगा। चलो जी, नोड आ गई, हमें ये वाली नोड की एक्सेस चाहिए, क्योंकि इसको टेल बनाना है ना। इस जो नई अपडेट हमारा बनना है उसमें 3 ने टेल बनना है, तो जो हमारा कर्सर खड़ा है उससे पिछली नोड ने टेल बनना है। तो स्टेप 3 में मुझे स्प्लिटिंग लोकेशन जो मुझे मिली है, स्टेप 3 में मुझे क्या करनी है, स्प्लिटिंग नोड लेके आनी। ठीक है। स्टेप 4, स्टेप 4 में स्टेप उसको 4 में मुझे वो पॉइंटर्स अपडेट करने हैं, यानी कि अपडेट, अपडेट हेड एंड टेल, सारी टेल्स को, सारे हेड्स और सारी टेल्स, वो 4 स्टेप्स होंगे।
या शायद 6 स्टेप्स होंगे, देखते हैं। लेकिन ये अपडेट करने हैं, है ना? मोटे मोटे स्टेप्स लिखते हैं। अच्छा, और स्टेप 5 में मुझे क्या करना है? जो नई रो बनी है, जो नई रो मैंने बनाई है, उसको मुझे अपनी लिस्ट में डालना है, क्योंकि नई रो अभी सिर्फ रो बनी होगी, वो लिस्ट में नहीं एंटर हुई। यानी नई रो का मतलब है कि ये नोड्स बन गई हैं, उन नोड्स को उठा के लिस्ट में इंसर्ट करना है, वो स्टेप रहता है। सो इस स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इसको इंसर्ट कॉल करेंगे लिस्ट का, इंसर्ट रो। और स्टेप 6 में हम क्या करेंगे? अपडेट कर्सर। क्योंकि कर्सर को कहाँ लेके जाना होगा? आपको पता है, जब एंटर करते हैं, जब हम यहाँ खड़े होके अगर मैं एंटर करूं, तो कर्सर नेक्स्ट कहाँ रो, चला जाता है? नेक्स्ट रो की स्टार्टिंग लोकेशन पे जाता है। स्टार्टिंग लोकेशन। सो मुझे अपडेट कर्सर भी करना। दीज आर 6 स्टेप्स जो हमने करना है, एंड वी आर डन विद द स्प्लिटिंग। एंड देन हमारे कुछ बाउंड्री चेक्स रह जाएंगे कि अगर मैंने यहाँ खड़े, अगर लेट से यहाँ पे हूँ, कुछ भी नहीं है, लेट से यहाँ एंटर प्रेस किया, खाली जगह एंटर प्रेस कर दी, तो क्या होना चाहिए? खाली जगह एंटर प्रेस कर दिया क्या, तो क्या होना चाहिए? फिर हमारा एक और बाउंड्री चेक होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आ, हाँ, अगर मैंने यहाँ खड़े होके एंटर प्रेस किया, तो क्या होना चाहिए? ठीक है, ये 2 बाउंड्री चेक्स हैं बस जो मुझे, यानी कि स्टार्ट और हेड वाला। सो अगर आप देखें तो हमारे पास हेड और टेल के स्पेशल केसेस हैं, इन बिटवीन के फिर स्पेशल केसेस। ठीक है, दिस इज हाउ आई डिजाइन द टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, क्योंकि मैंने भी पाइथन में पहली दफा बनाया, हमने उसमें बनाया हुआ था C++ में, तो पाइथन में बनाने के अपने ही फायदे और अपने मजे हैं। सो ये स्टेप सबको याद हो जानी चाहिए। सो ऑलवेज राइट द सूडो, इसको बोलते हैं सूडो कोड। ऑलवेज राइट सूडो कोड फर्स्ट। इफ यू आर नोविसेस, यानी न्यू, अब नई नई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो ऑलवेज राइट सूडो स्टेप्स फर्स्ट, देन गो फॉर कोडिंग। यार मसला ये सूडो कोड भी खराब हो जाता है ना अपना। तो कोई बात नहीं, वो सूडो कोड खराब होगा, वो लिखेंगे तो पता चलेगा ना। वो डर निकलेगा गलती के, गलती हो जाएगी, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही तो डर निकालना है आपने अपने अंदर से। सबसे मैम पहले अब हम ये करते हैं मैम जी। जो हमने स्टेप 2 में भी न्यूरो न्यूरो किया और स्टेप 5 में जेड रो किया, इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, जब हम ये न्यू रो बनाएंगे ना, तो ये क्या कैसे बनेगी? ये एम्प्टी रो बनेगी। याद है, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जब रो का, तो एक एम्प्टी रो बनती यस। है ना? तो सर ये बनेगी एम्प्टी रो। ओके, और वो उस रो में इंसर्ट और करना ये है? सारे अपडेट करने के, जब ये वाली रो इस तरीके से टेल हेड अपडेट हो जाएगा, अब इसको उठा के मुझे इसकी लिस्ट में डालना है। ओके मैम। ओके। ठीक है, ये 6 स्टेप्स करने हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको लेके जाती हूँ आपके यहाँ लेफ्ट पे, और आई होप आपको ये मेरा नजर आ रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं, ताकि हमारे पास तस्वीर भी रहे और हम इसको बना सकें। इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये बन गया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, और ये हमारा, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, और सही है। अच्छा, चले आप मुझे बताते जाएं जरा आप। ये तस्वीर को रखें सामने, और सबसे पहले, अच्छा अब क्या होगा, ये है अच्छा जो एंटर है ना, एंटर के लिए जो कीवर्ड है ना गुई के पास, वो है रिटर्न। ये होता है रिटर्न का। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे डिलीट कैरेक्टर ये किया ना मैंने, ये सारे बनाए इसी तरह से। अभी तक जो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मुझे बनाना है। और मुझे बनाना है क्या? डिलीट कैरेक्टर नहीं होगा, लेट से मैं कहूंगी प्रेस एंटर, प्रेस एंटर प्रेस्ड। और अब इस फंक्शन को मैंने लिखना है। ठीक है, अच्छा, एंटर प्रेस्ड। अब हम इसको फंक्शन का नाम उठाते हैं और अब डॉक्यूमेंट में जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का फंक्शन।
अब जाते हैं हम डॉक्यूमेंट पे, और डॉक्यूमेंट पे अभी आपको पता है हमने अप और डाउन मूवमेंट भी करनी है, मूव अप कर्सर और मूव डाउन, क्योंकि अभी तक हमारी नई लाइन नहीं आई। नई लाइन आएगी तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। अभी मैं अगर लिख भी दूंगी ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कि ये हमने क्यों लिखा है। सो ये चीजें डिजाइन करने में टाइम लगता है कि कौन सी चीज कब आपने अनकवर करनी है। सारी मूव आप मैं आपकी सारी मूवमेंट्स इकट्ठी लिख दूं अगर, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये मैंने क्या लिख दिया। उस तो पहले उसकी नीड क्रिएट करनी होती है कि अगर ये चीज चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी रीजन क्रिएट करनी होती है। इस तरह ये लेक्चर डिजाइन करने में हमें टाइम लगता है कि उसकी नीड क्रिएट करो पहले, ताकि बच्चों को याद रहे कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। अच्छा चले, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास हमने एक्सेस लेनी है करंट रो की, और हमें पता है कि हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन है, क्या, गेट करंट रो। वेरी नाइस। सो जिस रो में एंटर प्रेस हुआ है, मैं यहां पे वो रो गेट कर सकती हूँ। तो रो इज इक्वल्स टू गेट करंट रो, मेरे पास रो आ गई। और सेल्फ हम फिर भूल गए लगाना, सेल्फ डॉट गेट करंट रो। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अच्छा जी, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था, न्यू रो बनानी है। न्यू रो बना लेते हैं। सो न्यू रो इज इक्वल्स टू, रो कैसे बनाते थे, एक रो, एक रो था ना हमारा नाम, एक रो बनाएंगे हम, एक रो बना ले। सही है। अच्छा जी, एक रो बन गई। अब जी स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारा क्या था, स्प्लिटिंग नोड को गेट करके लाना है। सो वो वाली नोड गेट करके लानी है जो जिस पे स्प्लिट कॉल होना है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कर्सर की पोजीशन चाहिए। कर्सर की पोजीशन मेरे पास है, कॉलम कर्सर है मेरे पास यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ना छोटा कर लेते हैं, SPLT कर लेते हैं, स्प्लिटिंग नोट, वरना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्प्लिटिंग नोट गेट करके लाएंगे, और कैसे गेट करके लाएंगे, हमें पता है गेट, अच्छा ये गेट करंट रो है। अच्छा, वो जो नोड गेट नोड का फंक्शन है ना, वो इसके अंदर है, रो का फंक्शन है गेट नोड। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली रो हमने करंट रो लिया ना, इसका नाम रख लेते हैं करंट रो। करंट रो रख लेते हैं इसका। ठीक है, तो करंट रो, जो करंट रो है उसका मुझे डॉट गेट नोड कॉल करना है। उसकी नोड लेके आओ, कौन सी नोड लेके आओ, सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर वाली नोड लेके आओ। एंड अगेन -1 आएगा विद द सेम रीजन जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। मैं दोबारा डिस्कस नहीं करी यहाँ पे उसको, और अगर आपको सुनना हो वो आप दोबारा जाके मेरा पीछे से लेक्चर देख। ठीक है, स्प्लिटिंग नोड हमने ले ली। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हमने हेड और टेल को अपडेट करना है। अब जरा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जरा गौर से देखते हैं कैसे हो। अब हमारे पास ना ये नोड आ गई है, ये मेरी नोड आ गई। अब कैन यू गिव मी द, अब मुझे कोड लिखवा सकते हैं आप कि क्या, किस तरह से मुझे हेड और टेल अपडेट करना है स्टेप 4 में। हम्म। सो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर क्या बन गया है। सो स्ट्रक्चर मैं जो अभी यहाँ लिखने लगी हूँ ना, वो मैं यहाँ ये ऑरेंज में, अभी तक जो मैंने कोड 3 स्टेप्स लिखे हैं ना, उसमें मेरा क्या हो गया होगा, हो ये गया होगा कि मेरे पास इस 1 2 3 A B वाली रो की एक्सेस आ गई है रो में। ठीक है, क्या गंदा लिखा है मैंने, रो में मेरे पास इसकी एक्सेस आ गई है। एक एम्प्टी रो बन गई है, एम्प्टी रो जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ एक एक एम्प्टी रो बनी है, एक रो जिसमें क्या पड़ा है, हेड है, टेल है, जो नन है। ठीक है, और स्प्लिटिंग नोड मेरे पास इसकी एक्सेस आ गई।
ये हो गया अब तक। अब मुझे बताएं, मुझे न्यू, ये मुझे पॉइंटर्स हेड टेल अपडेट करना है, मैं कैसे करूं? प्लीज मुझे इस पर रिस्पॉन्स चाहिए आपका। अगर आपने ये बोले ना तो मिस फिर फर्स्ट वाली रो का तो हेड सेम ही रहेगा ना, और उसके बाद टेल अपडेट होगी, तो बिल्कुल सही। उसको उसको हम कह सकते हैं कि मतलब इन ये जो प्रीवियस इंडेक्स नंबर ये है इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं कि टू प्रीवियस नोट इज इक्वल टू प्रीवियस नोट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करके ना उसको अपडेट कर सकते हैं। ये वो जो लॉजिक हम पीछे यूज करते हैं। हाँ, हमने टेल अपडेट करना है, बट वो आपको ना क्लीन पता होना चाहिए स्टेप्स हमने क्या कैसे अपडेट करना है, मतलब क्लीन स्टेप्स होनी चाहिए। मतलब वो मुझे पता है कि हेड टेल अपडेट करना है, बट यही तो बात होती है, क्लीनली स्टेप्स को बोलना। इसका नेक्स्ट ये होगा, इसकी टेल ये होगी, इसका हेड ये होगा। इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मैं ऐसा सोचता हूँ स्प्लिट नोड है उसके प्रीवियस के नेक्स्ट को नन कर दें पहली वाले में। स्प्लिट नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट को नन कर दें? नहीं, हमने स्प्लिट नोड के ही नेक्स्ट को नन करना है ना। अच्छा नेक्स्ट तो अभी जो स्प्लिट नोड है वो 3 पे है। स्प्लिट नोड 3 आ गई है मेरे पास। ओके ओके सही। अच्छा चले, मैं लिखती हूँ। अच्छा, जो न्यू सबसे मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले न्यू को अपडेट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अगर ये वाली टेल अपडेट कर दी ना, तो वैसे कुछ भी कर सकते हैं आप, बस आपने ध्यान रखना है कि हाँ, ध्यान रखना है कि वो आपका सारे पॉइंटर्स ठीक तरीके से अपडेट हो जाए। अच्छा, अब जो न्यू रो डॉट हेड है ना, सबसे पहले मैं न्यू का हेड, न्यू रो नहीं लिखा मैंने, न्यू रो। सो न्यू रो डॉट हेड, हेड इज इक्वल्स टू व्हाट? जो स्प्लिट नोड आई है, तो हेड ए बनाना है ना, तो स्प्लिट नोड का नेक्स्ट, तो SPLT स्प्लिट नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा पहला काम हो गया। सो मैंने ये अपडेट कर दिया हेड। अच्छा, अब मुझे बेसिकली इसके ये प्रीवियस को नन करना है ना मुझे, क्योंकि अब ये हेड होगा। हेड का प्रीवियस हमेशा नन होता है। तो ए अब ये यहां पे आएगा जब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यू न्यू रो के हेड का प्रीवियस नन करना पड़ेगा। वेरी नाइस, हो गया। सो ये वाला काम तो हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे मैम एक चीज पूछनी है। अब आपने जैसे सबसे फर्स्ट लाइन स्टेप 4 की न्यू रो डॉट हेड, जो हमारी न्यू रो बनी उसके आपने हेड को इक्वल टू स्प्लिट नोट डॉट नेक्स्ट क्या? मुझे ये नहीं समझ। जैसे स्प्लिट स्प्लिट नोड तो हमने 3 है ना। हमने स्प्लिट कर दी, दो उसमें कर दी ना, स्प्लिट कर दी। नहीं, तो स्प्लिट नहीं किया, ये नोड आई है स्प्लिटिंग नोड, जिसके ये ऊपर जिससे वेरिएबल है। आपने कट करना है, जिससे आपने उस उसको उस रो को स्प्लिट करना है, वो नोड मेरा का एड्रेस आ गया मेरे पास। मेरा भी यही सवाल था। मैं वो पूछना था कि स्प्लिट तो भी हुई नहीं, तो ये हमने किस तरह किया? हुई नहीं समझ है आ स्प्लिट, मेरे पास सिर्फ एड्रेस आया। गई। ठीक है ना, सही है। सो स्प्लिट, सो शायद इसका नाम टू बी स्प्लिटेड होना चाहिए, हाँ, या टू बी स्प्लिटेड। वो असल में स्प्लिट नोड से मैंने कहा जब ये तो वेरिएबल नेम है, लेकिन मुझे कहा फंक्शन तो हो नहीं रहा कुछ भी। चलो, जैगम की फरमाइश पे हम टू बी स्प्लिटेड कर लेते हैं। ठीक है, टू बी स्प्लिटेड नोड का नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, टू बी स्प्लिटिंग नोड डॉट नेक्स्ट उसका हमने दे दिया। अब क्या करें, उस ये वाला काम तो हमने कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहली नोड का जो ये जो टू बी स्प्लिटेड थी, ये टेल बनाना है पहली नोड के अंदर, है ना। क्या बाकी सारे काम हो गए हमारे? नहीं, एक रहता है अभी, न्यू रो का टेल नहीं बनाया अभी तक हमने, यस मिस, है न्यू ना। रो का टेल रहता है। तो न्यू रो डॉट टेल क्या हो जाना, क्योंकि ये न्यू रो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने न्यू बनाया था ना, तो हेड अपडेट किया, टेल रहता है। तो न्यू रो डॉट टेल क्या हो जाना चाहिए, करंट रो डॉट टेल। अग्री करते हैं? अग्री करते होंगे आप इस बात से। अच्छा, एक और बात, साइज भी अपडेट करना है, क्योंकि पहले साइज 1 था, अब साइज 2 होना है। सो जो न्यू रो का साइज है, सो न्यू
रो डॉट साइज शुड बी व्हाट, कि जो पिछला साइज था उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? तो जो करंट रो का साइज था, क्या माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। जिस जो बताएगा ना उसके हम मार्क्स लगाएंगे आज क्लास सीपी के अंदर। हम हेड और टेल माइनस करेंगे क्या, जो अगले स्प्लिट हो रहे हैं? नहीं, हमने इंटीजर है ना, साइज में इंटीजर पड़ा हुआ है। साइज करेंगे हम। व्हाट साइज? करंट रो में से देखो, सवाल सुनो गौर से। 5 का साइज था इसका, ठीक है। मैंने नई रो का साइज निकालना है। मैम न्यूरो जो माइनस कर स्प्लिट नोड पर जो साइज होगा वहां तक जो होगा। मैम यस। स्प्लिट नोट का जो साइज होगा वो कैसे मैं- निकालेंगे? मैंने कैसे स्प्लिट निकालेंगे? नोट से आगे वाले माइनस कर देंगे ना, स्प्लिट नोट से जिसका आगे माइनस करके कर देंगे। माइनस टू कर। वैसे उसका तो यहाँ इंडेक्स पे ले सकते हैं। इंडेक्स कैसे? इंडेक्स हमारे पास है, कहाँ से आएगा? इंडेक्स एक जगह पड़ा हुआ है, एक जगह पड़ा हुआ है इंडेक्स, मैम हमारे पास न्यूरो है में वो। किसमें? कर्सर आई थिंक। कर्सर व्हाट? कर्सर -1। जहां कॉलम से कॉलम तो 0 कॉलम कर्सर, 1 कर्सर, 2 कर्सर, 3 कर्सर। यस। हाँ, सो यस। मेरा जहां से करंट कॉलम कर्सर के अंदर एग्जैक्ट वो पड़ा है जहां पे मैंने स्प्लिट कर। एक मिनट। ओके। ओके, सो साइज भी समझ आ अपडेट हो गया। गया। अब बारी आती है करंट रो। अब करंट रो का टेल अपडेट होना है ना। अब जो करंट रो है उसका डॉट टेल क्या हो जाएगा? उसका टेल हो जाना चाहिए टू बी स्प्लिटेड नोड, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? इसकी टेल का नेक्स्ट नन कर देना। डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन। अब इसका भी साइज अपडेट करना है। इसका साइज कैसे निकालेंगे? डॉट साइज, इसका साइज कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो इसका एग्जिस्टिंग साइज है ना, उसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे? न्यू रो का एग्जिस्टिंग। साइज। मैम रो का साइज। ये किसी जवाब दिया है? मिस। आयान। अयान। पास। ठीक है। अच्छा, क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर लिख सकते हैं? सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर -1। हाँ -1 जी, या सेल डॉट कॉलम कर्सर? -1 या 1, या लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। मुझसे सवाल मैम वो पूछिए, तो इंडेक्स के लिए यूज सबसे होता है सवाल ना। बच्चों से। सबसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से हम सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पड़ा हुआ है ना उसके अंदर, और नई रो का साइज 3 है। फॉर नाउ अभी मुझे नजर आ रहा है लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। ये आप सबके लिए है, ठीक है, कि इसको यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं, ये आपने देखना है। सो मिस का सवाल ये है कि क्या हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, हम यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉलम, नहीं सॉरी, सेल्फ डॉट डॉट व्हाट, डॉट कॉलम कर्सर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? या हमें चेक करना है, या हमें डिबग करके चेक करना है। मैंने लिख दिया, अब चेक अब आप खुद करिए, ठीक है। अच्छा, अब चौथा स्टेप। -1 भी होगा ना। नो सेल्फ माइनस डॉट वन कॉलम कर्सर -1। नो -1 हम भेजते थे टू गेट द प्रीवियस नोट। नहीं नहीं, बट यहाँ अभी मुझे साइज अपडेट करना है ना, तो अगर 3 नोड्स, यहाँ पे 3 आया होगा ना, तो 0 1 2 3, यहाँ 3 होगा, पर साइज भी 3 है। ओके। इसको ना चला के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 क्या है? अब हमने इंसर्ट करनी है। इंसर्ट किसको करना है? हमने जो मेरे पास करंट रो का ऑब्जेक्ट था विच इज दिस सेल्फ डॉट रोज, है ना। तो सेल्फ डॉट रोज डॉट इंसर्ट कॉल करेंगे।
ये आपको पता है लिस्ट डॉट इंसर्ट, जैसे लिस्ट डॉट इंसर्ट है ना, क्योंकि रोज हमारी एक लिस्ट है, पाइथन वाली लिस्ट, वो लिस्ट वाली लिस्ट, नॉट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो इंसर्ट कॉल हो जाएगा। अब इंसर्ट करके क्या कॉल करना है, भेजना क्या है, भेजनी तो मुझे न्यू रो है, और कहाँ कहाँ पे भेजनी, कहाँ पे ऐड करूं मैं। सो जहां मेरा कर्सर था, विच कर्सर, रो कर्सर, उससे नेक्स्ट रो के कर्सर पे मुझे इंसर्ट करना है। सर आपका माइक चल रहा है। सॉरी। सो करंट, ये समझ आइए सबको बात, कि मुझे अब कॉलम कर्सर नहीं, अब मुझे नेक्स्ट रो पे जाना है और नेक्स्ट रो पे मुझे इंसर्ट करना है। तो सेल्फ डॉट रो कर्सर +1। ठीक है, ये कर लिया। और स्टेप 5 में मुझे क्या करना है, स्टेप 5 में मुझको कर्सर को नई पोजीशन पे लेके जाना है। सो सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर इज इक्वल्स टू, कॉलम कर्सर क्या हो जाना चाहिए, 0, है ना। और सेल्फ डॉट रो कर्सर इक्वल्स टू +=1, +=1। ये मेरा स्प्लिटिंग का कोड है। लेट्स टेस्ट इट। अच्छा, अब इसके अंदर बाउंड्री केसेस मिसिंग है, वो बाउंड्री केसेस अभी हम जल्दी से डाल लेंगे, लेकिन पहले हम इसको चला नहीं, अभी टाइम लग रहा है। अच्छा, 1 2 3 ABC, AB, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं और एरर आ गया, पहले ही एरर आ गया। हमने क्या नहीं लिखा, वो कह रहा है कि सेल्फ डॉट कॉलम कर सकते करंट रो। अच्छा, वो करंट रो का साइज होना चाहिए था ना। हमने क्या किया, लाइन नंबर 49, लाइन नंबर 49। अच्छा, ये हम साइज कर रहे थे, करंट रो डॉट साइज आना चाहिए था, सॉरी, यहाँ साइज आना चाहिए। ठीक है, इस तरह के एरर्स आते हैं ना, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि किसी ह्यूमन ने कोड लिखा है, क्योंकि जीपीटी ऐसी मिस्टेक नहीं करता है और लॉजिकल मिस्टेक्स करता है। अच्छा, यहाँ स्प्लिट करेंगे, वो देखो स्प्लिट हो गया। अब मैं लेट से यहाँ पे दोबारा 1 2 लिखूंगी, यहाँ पे जाके दोबारा एंटर करूंगी, स्प्लिट हो गया, दोबारा एंटर करूंगी, स्प्लिट हो गया। लेकिन देखो लाइन नंबर 3 1 2 3 0 1 2 3, हाँ 3 ही है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, लाइन नंबर यहाँ पे 0 से शुरू हो रही है ना। अच्छा, अब देखो मैं ऊपर नहीं जा सकती, आप अप डाउन प्रेस नहीं कर सकती मैं की। चलो जल्दी से अप डाउन लिख लेते हैं। अप डाउन में अब क्या होना चाहिए, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। आप कर्सर में क्या लिखेंगे, तो मुझे अब कर्सर में बेसिकली अब रोज को मूव करना है ना। सो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, और इसमें हमने क्या करना है, हमेशा क्या होना चाहिए, सेल्फ डॉट कॉलम, सॉरी कॉलम रो, रो साइज। सेल्फ डॉट रो कर्सर, आप करेंगे तो -=1 होना चाहिए, बट विद सम कंडीशन। विथ व्हाट कंडीशन, कि जब हम अप कर रहे हैं उससे पहले मुझे कुछ चेक करना है, क्या होना चाहिए, इफ या सेल्फ डॉट, सेल्फ जी 0 होना बताएं, चाहिए, सेल्फ रो डॉट रो कर्सर आपका 0 होना चाहिए। >0 होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, >0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बस। अच्छा, अब कॉलम को भी आपने कुछ सेट करना है, ये तो सिर्फ रो है ना, ये तो सिर्फ रो को मूव करेगा। तो अगर आप गौर करें कभी अपने कर्सर को, सॉरी, अगर आप कभी गौर करें अपने कर्सर को, तो ये आप देखें कि अगर मैं लाइन के एंड पे खड़ी हूं ना, अगर मैं लाइन के एंड पे खड़ी हूं और मैं डाउन एरो करती हूँ, एम्प्टी रो है तो ये यहां चला जाता है। नेक्स्ट पे ये देखो, ये 0 पे नहीं आता, ये जितनी लिस्ट के अंदर एंट्रीज पड़ी होती हैं उसके लास्ट पे जाके रुकता है। अब मैं दोबारा डाउन एरो करूंगी तो ये लास्ट पे चला जाएगा, दोबारा डाउन एरो करूंगी तो लास्ट। ये आपने खुद डालना है,
ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कैसे, लेकिन आपको समझ में आ गया ये कैसे करेंगे। बेसिकली क्या करना है आपने, जब भी करना है और चेक करना है, अगर पिछली रो एम्प्टी नहीं है, उसकी टेल पे चला ले जाओ कर्सर को, उसकी टेल पे ले जाओ हमेशा कर्सर। लेकिन वंस यू एडिट समथिंग, लाइक अगर आप यहाँ आ जाते हो, मिडल में होते हो, अब आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो वो यहाँ आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आप यहाँ यहाँ पे एंटर हैं, पर आपको समझ में आ गया, ये आप यूज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है। सो ये एक तो रो कर्सर तो ये है, कॉलम को किधर लेके जाना है। सो सेल्फ डॉट कॉलम कहाँ जाना चाहिए? सो दिस शुड बी इक्वल्स टू, या तो वो क्या होना चाहिए, या तो वो सेल्फ डॉट कॉलम पे ही रहे, या तो वो, अगर तो वो गेट करंट रो डॉट साइज पे चला जाए, गेट करंट रो डॉट साइज पे चला जाए, या तो वो ये हो या तो वो ये हो। अच्छा इसका मतलब क्या है ये मैं समझा नहीं रही, आप जाके पढ़ेंगे आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेल्स ना अब आपको खुद कर लेनी चाहिए। अच्छा अब डाउन कैसे करेंगे, डाउन कैसे करेंगे? अच्छा डाउन करने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मुझे करना ये है कि मुझे डाउन करेंगे तो जो आपका कॉलम कर्सर है, रो कर्सर है, उसमें प्लस होना चाहिए हमेशा, तो प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, और विथ सम कंडीशन, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, कि आपका जो करंट, हाँ सेल्फ डॉट रो कर्सर है, सेल्फ डॉट रो कर्सर है, दैट शुड बी लेस देन व्हाट। अच्छा मैक्सिमम, एक तो मैक्सिमम रो मैक्सिमम, साइज। हाँ मैक्सिमम रो साइज भी होता है, लेकिन अगर लेट से मैक्सिमम रो साइज मेरा यहाँ पे 10 बाय 10 था, लेकिन अगर मेरे पास नीचे रो नहीं है ना, इससे नीचे रो नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता। एक है मेरा विंडो का साइज, एक है मेरे मेरे रोज का साइज, जो कि मेरे अंदर मेरे पास इसमें पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ मैम जो हमने मैक्सिमम कॉलम लेंथ की दी थी वैल्यू उससे है ये। बना था, हम उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। हाँ वो तो अगर हम मैक्सिमम है ना, वो तो कैपेसिटी है। सो यू नो एक कैपेसिटी था, एक था करंट साइज। सो जी। एक है कैपेसिटी, वो कैपेसिटी, वो जो कैपेसिटी है ना वो ये है मैक्स कैपेसिटी, और मैक्स रो कैपेसिटी, मैक्स कॉलम कैपेसिटी। लेकिन एक है मेरी रोज इस टाइम पे कितनी है, तो मैं इस रो के साइज से नीचे नहीं जा सकती। तो यहां पे मुझे जो लगाना पड़ेगा ना, हाँ जी फातिमा। इसकी जगह हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट रोज, कि बिल्कुल सही, उससे बिल्कुल सही कह सकते हैं, यही यही है, यही लिखने लगी थी मैं। लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट रोज -1, -1 आएगा। ठीक है। सो इसको टेस्ट करेंगे, ये ठीक चलेगा, ये टेस्ट आप इसको कर लें एक दफा। क्या कह रहा है वो एरर, क्या कहा है उसने? import of क्या कह रहा है ये? ओह, यहाँ पे कॉलम आना है। अच्छा ये तो अभी मैंने रो किया ना, यहाँ पे कॉलम तो रह ही गया। सेल्फ डॉट कॉलम कर्सर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ले ले वो किसकी, आपकी या तो कॉलम कर्सर की, या तो गेट, अगेन वही चीज जो मैंने ये लिखी, ये लिखी। इसका मतलब आपने खुद समझना है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। निमन, ये जो फंक्शनैलिटी आप कह रही है कि वो नीचे ना जाए मैक्सिमम जितनी रोज है उससे, इसका मतलब ये है कि जितना टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे नीचे नहीं जाना। बिल्कुल सही बात। तो ये स्पेसिफिक हमारी फंक्शनैलिटी है या ये टेक्स्ट एडिटर में ये होती ऐसे है? ही होता है, ऐसे ही होता है टेक्स्ट एडिटर में।
ये देखो नीचे गए, ऊपर नहीं आ रहा ये, क्यों नहीं आ रहा? ओह हमने कॉल नहीं किया, हमने इसको कॉल नहीं किया, मूव अप और डाउन को यहाँ कॉल करना चाहिए था हमें। तो देखेंगे ये लेफ्ट लेफ्ट एरो पे हमने एक वो कॉल किया हुआ था ना, सो हम एक और एल एफ लगाएंगे, की इज इक्वल्स टू, अच्छा अब मुझे एक दफा देख लेना चाहिए कि ना ये इसकी क्या है। अच्छा अप ही है, कैपिटल कैपिटल यू के साथ, कैपिटल यू और पी, ठीक है, अप के साथ है। और जो दूसरा है, अच्छा यहाँ अप के लिए मुझे क्या कॉल करना है, सेल्फ डॉट एक डॉक्यूमेंट का डॉट मूव अप, ठीक है। इसी तरह से मुझे डाउन के लिए, DOWN के लिए मुझे करना है सेल्फ डॉट एक डॉक्यूमेंट डॉट मूव डाउन। सो हमने इसको चलाते हैं, आप एक दफा नहीं चलता हमारा कोड, एक फंक्शन को टेस्ट करने में हमें 3 दफा उसको चलाना पड़ता है। कहाँ गया, ये रहा। अच्छा सो 1 2 3 ABC ये लिखा हमने, ये हम इधर गए, इधर जाके एंटर किया, इधर किया, और ये देखो जी क्या बात है, ये देखो इससे नीचे नहीं जा रहा ये, और इससे ऊपर नहीं जा रहा, और एरर भी नहीं दे रहा। तो अब हमारा कर्सर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब आप इसका साइज, वो टेक्स्ट एडिटर का साइज बड़ा करें और इंजॉय करें, ठीक है। अच्छा ये एक चीज लास्ट में आपको जाने से पहले बताना चाहती हूँ, अगर आप, अच्छा 11 बज गए हैं, अम, इसको 50/50 कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ आइडिया ऑफ, अगर जैसे अब डिलीट प्रेस करना है ना, जैसे यहाँ पे मैं अगर डिलीट प्रेस करूँ यहाँ, तो दो रोज क्या होती हैं, मर्ज डिलीट होती हैं, ठीक है, कंप्लीट होती हैं। अच्छा अब देखो, अगर लेट से ये मेरे पास टोटल, अभी मेरे पास कितना है, एक कॉलम है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, अच्छा ये जूम हो जाता है, ये नीचे नहीं जूम होता। अभी अभी कितनी रोज है, एक रो है ना, यहाँ एंटर करती हूँ तो 2 रोज हो जाती हैं, है ना। अच्छा सिर्फ जाने से पहले मुझे ये स्टेप्स में आपके साथ डिस्कस करना है, स्टेप्स लिख के जाऊंगी, कोड आप खुद करें। चले मुझे स्टेप्स बताएं। स्टेप 1 करना क्या है? करना ये है कि हमने जब बैक स्पेस प्रेस करें तो पिछली रो करंट रो को मर्ज करना, जैसे हमने एंटर प्रेस किया था तो उस रो को 2 में स्प्लिट किया था, आगे ऐड किया, ठीक है। करना हमने ये है कि जब हम पहली रो, किसी भी रो के 0 पे खड़े हैं, और मम्मी से वो जो हमारे न्यू रो है उसके हेड पे हम खड़े होके अगर बैक स्पेस कह रहे हैं तो वो मर्ज हो जाएगी जाके पिछली के साथ। हाँ ये चेक करना है आपने, ये बस ये कंडीशन है, ये आपने एक कंडीशन बोल भी दी है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है। सो मैं यहाँ पे इसको जरा इरेज कर लूं, इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 1 हमारा क्या है। सो स्टेप 1 सबसे पहली कंडीशन चेक होगी कि जो आपका रोज है, जो आपकी रोज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आपकी रो की तादाद 1 से ज्यादा है, ठीक है, और आप एंड एंड के साथ आएगी ये कंडीशन। इसको मैं ना बड़ा कर देती हूँ, जस्ट इसको ना ऐसे बड़ा कर, ऐसे बड़ा कर। अच्छा 2 कंडीशंस आई, नंबर 1 व्हाट, अच्छा एक कंडीशन तो ये है कि आपका ना जो जो आपका, अच्छा मैं ना यहाँ लिखती हूँ जरा ना, नीट नीट लिखना है। अच्छा स्टेप 1 जो आपका रो है, रो शुड बी ग्रेटर देन, रो, हाँ रो, सो जो रो का कर्सर है शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड आपका जो कॉलम है, कॉलम कर्सर
डबल इक्वल्स टू जीरो। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही कर्सर और वो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो के लिए तो आपको याद होगा हमने क्या काम किया था, हमने ये डिलीट कॉल किया हुआ। याद है ना आपको कि डिलीट कॉल करने के लिए हमने ये चेक लगाया हुआ था, कहाँ गया, डॉक्यूमेंट के अंदर। जब हम डिलीट कैरेक्टर कॉल करते हैं, यहां पे आपने ये लिखना है, ये जो मर्ज वाला काम लिखना है ना वो यहां पे लिखना है। सो इसकी एक और इफ कंडीशन होगी कि एल्स इफ आपका जो कॉलम कर्सर है दैट शुड बी डबल इक्वल्स टू जीरो, एंड आपका जो रो कर्सर है, रो कर्सर दैट शुड बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, उसके बाद आपने एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम क्या होगा, जिस तरह आपने ये लिखा है ना प्रेस एंटर, सेल्फ डॉट प्रेस एंटर लिखा है, इसी तरह आपने लिखना है सेल्फ डॉट मर्ज रोज। ठीक है, ये लिखना है, जिसकी फंक्शनैलिटी अब आपको मैं बताने लगी। अच्छा, मर्ज रोज क्या करता है, मर्ज रो के पास ना दो रोज आती हैं और वो बस उन दो को मर्ज कर देता है। अच्छा, वो दो रोज कौन सी भेजनी है, अभी मैंने आपको बताया है, एक करंट रो भेजनी है, एक पिछली रो भेजनी है। सो यहां पे हमें क्या चाहिए, करंट रो, और एक चाहिए प्रीवियस रो। ठीक है, करंट रो कैसे आएगी, गेट करंट रो, ये तो आ गई है ना। और प्रीवियस रो कैसे आएगी, हमें पता है कि रोज किस में पड़ा हुआ है, तो सेल्फ डॉट रोज, सेल्फ डॉट रोज में से कौन सी उठानी है इस टाइम पे, जहां पे मेरा कॉलम कर्सर, रो कर्सर, मेरा रो कर्सर जहां पे खड़ा हुआ, रो कर्सर जहां खड़ा है उससे एक पीछे वाली रो चाहिए, प्रीवियस रो आ गई। और अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को ये दो रोज भेज, इस फंक्शन को ये दो रोज भेजने, करंट रो और प्रीवियस रो, और इसके पास है ये R1 कॉमा R2, और ये बेसिकली इसमें सेल्फ भी होगा। अच्छा, इसके अंदर ना आई विल प्रेफर कि इसका नाम ना आप यही रखें, क्योंकि पहले आप करंट रो भेज रहे हैं, इसका नाम यहाँ यही रखें, इट विल बी इजी फॉर यू टू ट्रैक, आपके लिए ट्रैक करना आसान होगा कि यहाँ पे करंट रो आ रही है और यहाँ पे प्रीवियस रो आ रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। यहाँ पे मैं सूडो कोड लिखूँ, अच्छा ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई है ना, जो कि मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, टोटल इसका ना तकरीबन आप समझ लें कि ना 4 लाइंस का कोड है, सिर्फ 4 लाइंस का कोड। अच्छा, करना आपने क्या है, तस्वीर पहले देख लें कि अगर लेट से 1 2, सो ये 1 था, ये 2 था, और यहां पे पड़ा हुआ था A B C। सो आपने ये पूरी रो, ये आपकी करंट रो है, फिर ये आपकी प्रीवियस रो है। ठीक है, करना आपने ये है कि इसको और इसको ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ, ये 2 और A को दोबारा बना रही हूँ, दिस इज 2 एंड दिस इज योर A। ठीक है, एरोज देखें मैं कैसे लगाती हूँ। क्या करना है मुझको, ये करना है कि मुझे इसका जो नेक्स्ट था, जब हमने स्प्लिट किया था तो याद है इसको नन किया था, जो मेरी ये टेल है, ये टेल होगी ना, ये 2 मेरी टेल है, ये टेल है, ये टेल है, और ये हेड है, और ये हेड है, और ये टेल। ठीक है, अच्छा इस टेल का जो नेक्स्ट है दैट शुड बी योर करंट का हेड, ये कनेक्शन बनाना है आपने, और इसका जो प्रीवियस है वो आपने ये कनेक्शन बनाना है, ये दो कनेक्शन बनने हैं। अच्छा अब क्या करना है, ये टेल अब ये टेल नहीं रहेगी,
क्योंकि अब ये इसकी तस्वीर कैसे बन जाएगी, 1 2 A B C, क्योंकि आपने इसको इससे जोड़ दिया। ये अब आपका हेड है। ये जो टेल थी, ये टेल अब टेल नहीं रहेगी, इसको आपने नन कर देना। अब आपकी टेल यही टेल है। सो जो करंट की हेड है वो ये है, सॉरी करंट का हेड ये है, करंट की टेल अब ये नहीं है, अब ये है जो आपकी प्रीवियस थी। ठीक है। सो आपकी ये थी प्रीवियस और ये थी करंट। सो प्रीवियस का, सॉरी आई थिंक मैं थोड़ा उल्टा बोल गई हूँ। उल्टा इसलिए बोल रही हूँ, मैं प्रीवियस को करंट बोल रही हूँ, करंट को प्रीवियस बोल रही हूँ। ये मैंने लिख भी उल्टा दिया। ये करंट नहीं है आपका, सॉरी अबाउट दैट। ये आपका प्रीवियस है, सॉरी अबाउट दैट। ये आपका प्रीवियस है, ये आपका करंट है। सही है। ये आपका प्रीवियस है और ये आपका करंट है। आपने क्या करना है, कर प्रीवियस का जो टेल का नेक्स्ट है वो करंट का हेड हो जाएगा। तस्वीर ड्रॉ करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी। ये कनेक्शन बेसिकली आपने ज्वाइन करना है। एक टेल एक हेड हो जाएगी, इसका साइज अपडेट होगा, और आपने जैसे रो में इंसर्ट किया था ना, वैसे रो से डिलीट करना है। सो स्टेप 1, गेट करंट रो और प्रीवियस रो तो आपने कर लिया है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, अपडेट अपडेट ओके। तो अपडेट अपडेट पॉइंटर्स, हेड्स एंड टेल्स पॉइंटर्स। ठीक है, अपडेट किया आपने। उसके बाद आपने साइज को अपडेट करना है, और उसके बाद आपने डिलीट कर देना है उस करंट रो को फ्रॉम द लिस्ट। ये 3 स्टेप्स हैं, लिटरली 3 स्टेप्स हैं। और आपने कर्सर को लेके जाना है उसके बाद सॉरी CURSER, अपडेट कर्सर। सो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ये 4 स्टेप्स हैं। आई होप ये आप खुद कर लें। सारा क्लास हमारी यहीं पे हम एंड कर देंगे, और अब इनको आप देख लें कि वो जो हमने देना है वो हम अभी दे दें या अपलोड कर देंगे। मैम इसका कोड भी शेयर कर दीजिएगा लैब में। कोड कौन सा? मैम ये जो आज करवाया है, ताकि बाद में भी मैम समझ इनके में जैसे ना। आप स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं ना, वैसे आप अटैच कर यस दीजिए। मैम, समझने के लिए। वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी ना, जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये आप मैं मैम आपको ऐसे यूट्यूब करना, वो लिंक शेयर कर देना जैसे आपने लास्ट वीडियो में किया था। मैं लिंक शेयर करती हूँ, बिल्कुल कर। और मैम ये इमेजेस वगैरह भी मिल जाएंगी जो आपने अलग से नोट कर दी। ये जो बनाई है, मैं ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ। थैंक ये यू भी मैम। अपलोड कर देंगे। जो आपके टास्क आपने परफॉर्म करने हैं ना, वो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। और ये है कि आ, हमें पता है कि आपकी दूसरी क्लासेस भी हो रही है और प्रोजेक्ट्स भी साथ चल रहे हैं, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट है कि मेकअप भी आप अटेंड करने आ रहे हो। तो उसके लिए ये है कि इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है ना, वो हम थोड़ी फ्लेक्सिबल रख रहे हैं, लाइक उसको हम ना नेक्स्ट वीक तक लेके जाएंगे। थैंक थैंक यू मैम।